दूसरों की नज़रों में हमारी इज़्ज़त बढ़े और हमारी इज़्ज़त महफूज रहे, ये वो ख़याल और ख्वाहिश है जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहते हैं। हम जितना भी अपना सिस्टम बनाते हैं रहन सहन का, ज़िंदगी गुजारने का, सब का मरकज़ व महवर ये चीज़ होती है कि दूसरे हमारी इज़्ज़त करें। अच्छा, अब इस इज़्ज़त के पाने के लिए बाज़ औक़ात छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो अगर हम अपना लें तो हम अपनी ज़िंदगी में लोगों की नज़रों में बहुत पुरवकार और बाइज़्ज़त हो सकते हैं। ऐसे चंद एक पॉइंट्स मैं आज आपसे शेयर करूंगा। इससे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम दोस्तों का जो फेसबुक पर अपने इतने अच्छे कमेंट्स के ज़रिए, यूट्यूब पर अपनी इतने अच्छे फीडबैक के ज़रिए मुझे नवाजते हैं कि सच पूछें तो दिल से दुआएं निकलती हैं और आपके लिए ममनूनियत का बेहतरीन एहसास पैदा होता है। अगर हम दूसरों के साथ इज़्ज़त वाला रिश्ता बनाना चाहते हैं तो इसमें एक ख़ास नुक्ता जो मुझे समझ में आया है वो है थोड़ा रिज़र्व रहना। ये जो बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होना, बहुत ज़्यादा ऐसे बेलगाम किस्म के मजाक शुरू कर देना और इस तरह की बातें भी करना कि जिससे हमारे और उसके दरमियान जो एक तकल्लुफ़ की दीवार है वो बिल्कुल मिसमार हो जाए, ये चीज़ काफ़ी नुकसान पहुंचाती है हमारे रिलेशनशिप को भी और उस इज़्ज़त वाले रिश्ते को भी। लिहाजा थोड़ा रिज़र्व रहना हमेशा ताल्लुक़ की हिफाजत करता है और हमारे और दूसरे के दरमियान एक ऐसी बाउंड्री सेट जब रहती है तो उससे हमारे ताल्लुक़ को ना सिर्फ ये है कि बढ़ोतरी मिलती है, बड़े अच्छा उसके साथ एक रख रखाव पैदा होता है, लिहाज पैदा होता है, बल्कि बहुत सारे उन डैमेजेस से भी हम महफूज रहते हैं जो आम तौर पे हम लोगों के ताल्लुकात के दरमियान देखते हैं। दूसरा अहम नुक्ता, जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे हों तो अगर हम बात करते हुए उसकी बात को काट देते हैं तो यकीन माने कि इससे इतना नुकसान पहुंचता है ताल्लुक़ को। अब हमें उस वक्त नहीं लगता, हमें बिल्कुल ये महसूस नहीं होता कि हमारी इस बात के काटने का कोई ताल्लुक़ पर असर आएगा, लेकिन इस बात के जस्ट एक जुमले के काट देने से आपको पता है कि बहुत बड़ा मैसेज दूसरे को चला जाता है। ये कि हम उसकी बात को अहमियत नहीं दे रहे, ये कि हम जल्दी से अपनी बात उस पर मुसल्लत करना चाहते हैं, ये कि हम पूरी बात सुनने समझने का मिजाज नहीं रखते, ये कि हम बहुत बेचैन हैं और भी बहुत कुछ। जब भी हम मकालमा करें, बात करें तो इत्मीनान से बात अगर सुने और कोशिश करें कि हम बात ना काटें। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि बाज़ औक़ात हम बहुत अच्छा मशवरा, बहुत कीमती मशवरा बिन मांगे दे देते हैं। होता वो दूसरे के हक़ में है, बहुत फ़ायदा मंद होता है, लेकिन जब आप बिन मांगे किसी को मशवरा देते हैं ना, आप यकीन माने कि उससे आपकी बात डीवैल्यू होने लगती है, आपकी उसकी नज़रों में जो इज़्ज़त है वो वैसी नहीं रहती। लिहाजा हमेशा मांगे पर आप उनको मशवरा दें जब भी कोई आपकी बात को इतनी वेटेज, इतनी वैल्यू दे रहा हो कि वो आपसे आपकी राय जानना चाहे कि अब मैं क्या करूं, मुझे को मशवरा दीजिए, मुझे आपकी राय की ज़रूरत है, मुझे क्या करना चाहिए। जब वो इस तरह की ख्वाहिश का इजहार करे तब आप अपना वो कीमती मशवरा दें बड़े मुनासिब से तरीके से। चौथा अहम पॉइंट इसमें यह है कि गिफ्ट लेते हुए और देते हुए दोनों हवालों से हमें काफ़ी कॉन्शियस होना चाहिए। अच्छा, गिफ्ट देने में तो फिर भी इतना मसला नहीं है। अगर आप किसी को तोहफ़ा देते हैं तो तोहफ़ा देना अच्छे इरादे, अच्छी नीयत के साथ, तो इसमें तो कोई मुदायका नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात कोई शख्स आपको जब तोहफ़ा देता है तो उस तोहफ़े के बदले वो आपसे क्या चाह रहा होता है, उस पर उस लम्हे जब हम वो तोहफ़ा रिसीव कर रहे होते हैं हमारी नज़र नहीं होती। लिहाजा बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता यह है कि तोहफ़ा वसूल करते हुए आपको काफ़ी कुछ सोचना चाहिए। मैं मुखातिब ख़वातीन से और लड़कियों से भी हूँ कि उनके लिए तो और भी ज़्यादा इस बारे में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तो तोहफ़ा वसूल करते हुए ज़रूर जहन में रखें कि ये तोहफ़ा जो आपकी तरफ आ रहा है ये किस किस्म के तकाज़े रखता है, इसके पीछे कोई वजह तो नहीं हो सकती। लिहाजा इस बारे में हम जितने कॉन्शियस हों उतना अच्छा है। वैसे तोहफ़ा लेना देना मोहब्बत में इजाफ़ा करता है, इसमें तो फरमान भी है, लेकिन फ़ी ज़माना चूँकि ये चीज़ें थोड़ा कारोबारी अंदाज़ भी इख्तियार कर गई हैं ना, तो इसलिए हमें इस बारे में ज़रा सोच कर समझ कर चलने की ज़रूरत होती है। अच्छा, पाँचवा इसमें पॉइंट ये है कि आप दूसरों पर एकदम से मुकम्मल जो भरोसा और एतबार यकदम से कर लेते हैं।
अगर आपका मिजाज ऐसा है तो फिर आप तैयार रहिए कि आप की एक्सपेक्टेशन को कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल यकीन, मुकम्मल एतमाद और इस तरीके से फिर यकदम से उसकी बात को मान लेना और फिर उस पर पूरा भरोसा कर लेना बग़ैर सोचे समझे, ये चीज़ आपके साथ उसके ताल्लुक़ को इसलिए ख़राब कर सकता है कि आप जो तवक्को उससे बना बैठे हैं, लगा बैठे हैं, वो हो सकता है उस पर पूरा ना उतरे। बाज़ औक़ात लोग जज्बाती होके आपके हक़ में बयानात दे रहे होते हैं। बाज़ औक़ात लोग आपकी बात, आपका दिल रखने के लिए आपके साथ होने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उसकी बात को बिल्कुल सच मान लेंगे, आपने सुना नहीं कि कई दफ़ा लोग ये कह रहे होते हैं कि मेरी तो तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने किसी के लिए इस तरह से जान हाजिर होने की बात की हो और फिर जान दे दी हो। जान तो देना या लेना कोई ऐसी बात नहीं, ये मुहावरतन तो बात जचती सजती है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी एक इंसान के लिए कोई दूसरा इंसान अगर बेस्ट कर सकता है तो कोई वैल्यू ऐड कर सकता है, उसको अपना कीमती वक्त देकर, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई किसी भी हवाले से उसके काम आकर। लिहाजा जितना आप लोगों की बातों पर यकदम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता नहीं करेंगे ना, उतना ही आप सुखी रहेंगे। अच्छा, एक छठा जो नुक्ता मेरे जहन में है वो मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि हम बाज़ औक़ात पार्टी बन जाते हैं। अच्छा, कोई डिस्कशन चल रही है कहीं भी, 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग कहीं मौजूद हैं, हम अपनी राय का इजहार देखकर जल्दी से किसी एक पार्टी के हो लेते हैं। ये जो हम पार्टी का हो जाते हैं ना, तो इससे हम दरअसल एक ग्रुपिंग का शिकार हो जाते हैं। कोशिश ये करें कि अपना नज़रिया बड़ा अच्छा नज़रिया बनाएं, बड़ा सोच समझ के बनाएं, लेकिन इस बारे में ऐलान करने की ज़रूरत क्या है कि आप किसी ख़ास पार्टी से मेरी मुराद सियासी जमात नहीं है। वैसे तो सियासी जमात भी इसमें कंसिडर की जा सकती है कि, लेकिन पार्टी का मतलब है कि किसी भी डिस्कशन में किसी ख़ास ग्रुप का हिस्सा बन जाना। क्योंकि जैसे ही आप इस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे तो आपने अपना जो समझ लीजिए कि दायरा हिमायत है उसको आपने महदूद कर लिया है। अब आप कुछ ख़ास लोगों तक ही महदूद हैं। आपकी जो बातें हैं वो रिस्पेक्टेबल सिर्फ उन लोगों के लिए फिर रह जाती हैं जो कि उस ख़ास ग्रुप या उस ख़ास नज़रिए के हामी होते हैं। एक अहम नुक्ता इसमें ये याद रखिए कि दूसरे के ख्वाबों का एहतराम करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, ख्वाब का लफ्ज़ वैसे तो नींद और रात से रिलेटेड लगता है, लेकिन देखने में आया है कि ये जो ख्वाब देखना और दिखाना है, ये दुनिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर रवैया है कि जिसके नतीजा में लोग इंतहाई मकबूलियत पाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी महफ़िल में जाते हैं तो सारे लोग उठ के खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। कोई किसी से बात करता है तो सारे चुप होकर उसी की बात सुनते हैं और मानने लगते हैं। ये बात जो किसी के ख़ास औसाफ में शामिल होती है, ये उसकी किसी जिस्मानी ताकत की वजह से नहीं होती, ये उसकी शख्सियत का कुछ ऐसा असर होता है। और यकीन माने कि ये वो असर है जिसे पा लेने के बाद आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। आप ये जहन में रखिए कि ख्वाब देखना हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाता है, और ख्वाब दिखाने से मुराद ये नहीं है कि किसी को कोई ऐसे ख्वाब दिखाना जो हकीकत पर मुश्तमिल ना हो। ख्वाब दिखाने से मुराद है कि किसी को ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ऐसे रस्तों की विजुअलाइजेशन देना, ऐसे रवैयों की, ऐसी मंजिल की विजुअलाइजेशन देना जो अगर वो सोचे तो उस तरफ चल पड़े और फिर उस पर काम करना शुरू कर दे और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो ये है वो ख्वाब दिखाना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अपने आप को वैल्यू ऐड करना दूसरों की ज़िंदगी में अगर हम ये वतीरा बना लें तो हम एक नहायत पुरवकार, बाइज़्ज़त और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज की ये चंद एक सोचें थीं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। मेरा ख़्याल है, मुझे लगता है कि अगर हम मैं और आप आपस में बात करते रहें और ख़यालात को डिस्कस करते रहें, शेयर करते रहें, तो ये अच्छा है। ये सीखने का मौका भी बनता है और इससे हमें सोच विचार की कई और राहें भी खुलती हुई नज़र आती हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत पुरवकार, बहुत बाइज़्ज़त और बहुत अच्छी ज़िंदगी दे और आपसे जुड़े हर शख्स को आपके साथ एक बेहतरीन रिश्ते में, बेहतरीन ताल्लुक़ में बांध दे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।